वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग का सिक्स क्लास है। लास्ट क्लास हम लोग बोले थे कि चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट सैंपल पेपर कंप्लीट करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग रह गया था। क्लियर, टाइम हो गया था इसलिए क्वेश्चन कुछ रिमेनिंग रह गया था। आज हम लोग इस सैंपल पेपर को कंप्लीट करेंगे। कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन है, 4 या 5 आई थिंक क्वेश्चन रिमेनिंग बचा हुआ है, तो वो क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्लास में यानी टुमारो हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सैंपल पेपर। फर्स्ट सैंपल पेपर क्या है, या तो हम एमटीजी स्टार्ट करेंगे या ओसवाल स्टार्ट करेंगे। वो सारा क्वेश्चन सेम रहता है, कोई टेंशन नहीं है, या तुम एमटीजी करो या तुम ओसवाल कर लो, तो कोई एक हम करवा देंगे। और सारा सैंपल पेपर करने की जरूरत नहीं है, तुम 5 सैंपल पेपर कर लो। 5 से तुमको इतना आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसा आने वाला है और किस तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे हम लोग को टाइम सेट करना है। क्लियर, तो हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन रह गया था हम लोग का। यहाँ तक हम लोग सेक्शन 5 रह गया था। सेक्शन 5 रह गया था। तो सेक्शन 5 में तुम्हारा क्या बोल रहा है, 33 क्वेश्चन। तो 33 में तुम्हारा बोल रहा है क्वेश्चन 33 में है क्वेश्चन, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 67, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x। तो स्टार्टिंग में देखना है, जब हम लोग कहने का मतलब है हम लोग जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो कर रहे थे वहां 5 ऑब्जेक्टिव था। 5 ऑब्जेक्टिव जो था वो भी स्टैटिस्टिक्स से ही था, यानी मीन मीडियन मोड से था। फिर बीच में हम लोग देखे 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, वो भी मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन था। फिर तुम्हारा 3 मार्क्स का यहाँ से तुम्हारा मीन मीडियन मोड का ही क्वेश्चन है, यानी वेटेज इस पर, ये सैंपल पेपर में वेटेज जो है सीबीएसई के जो सैंपल पेपर आया उसमें मीन मीडियन मोड यानी स्टैटिस्टिक का जो वेटेज है वो ज्यादा लिया हुआ है। क्लियर, तो ये थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग स्टैटिस्टिक का। तो मोड तुम्हारा गिवन है 67, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने बोल रहा है। तो और देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, या क्लास या फिर क्लास इंटरवल लिखो, और ये है फ्रीक्वेंसी f1। क्लियर, तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे क्या क्या है तुम्हारा। ये 40 to 50, 40 to 50, 50 to 60, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 70 to 80, 80 to 90, 80 to 90, ये क्लियर। अब फ्रीक्वेंसी तुम्हारा क्या है गिवन, 5 x 15, x 15, 12 7, 12 7। क्लियर, ये है तुम्हारा। यहाँ का हम लोग इसका क्या होता है, हमें 2 ही बॉक्स में इसका काम हो जाता है। चलो 2 बॉक्स में हम लोग का यहाँ काम हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मोड हम लोग को निकालने के लिए देखना पड़ेगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। मोड में हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तुम्हारा क्या है, तुम्हारा बोलो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 15। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 15। तो मोड का तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा, बोलो मोड का तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है ना, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F0 माइनस F1 माइनस F2, ये होता है, और इनटू H, ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला। ठीक है, 2F1 माइनस F0, अच्छा यहाँ पर 2F1 माइनस F0 होगा, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। क्लियर, ये होता है तुम्हारा मॉड का फॉर्मूला। ठीक है, अब ये मॉड तुम्हारा गिवन है, ऑलरेडी गिवन है मॉड तुम्हारा, और L मतलब तुम्हारा लोअर लिमिट। क्लियर, तो मॉड जब भी क्वेश्चन में फाइंड करने बोलेगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने बोलेगा, अगर मॉड फाइंड करने बोलता है तो ये सारा वैल्यू निकालो, पुट करो, सॉल्व करो। लेकिन अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने बोलेगा तो मॉड तुम्हारा गिवन होगा। तो मॉड तुम्हारा गिवन है, दैट इज मॉड तुम्हारा क्या है गिवन, मॉड इज इक्वल टू, मॉड है तुम्हारा 67, क्या है मॉड 67, ये है तुम्हारा मॉड। क्लियर, अब ये मॉड है, तो मॉड निकालने के लिए सबसे पहले हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है तुम्हारा, ये है। तो ये तुम्हारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गया। ये अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये F1 होता है। क्या होगा ये F1। और F नॉट यानी F नॉट क्या होगा, F नॉट से तुम क्या जाओ, पीछे जाओ, ये दैट इज ये हो गया F नॉट। और F2 में तुम आगे बढ़ो, ये हो गया तुम्हारा F2। क्लियर। F यानी हम लोग देखें सबसे हाईएस्ट तुम्हारा फ्रीक्वेंसी क्या था 15 के सामने तुम देखो ये तुम्हारा हो जाएगा लोअर लिमिट। क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हो गया तुम्हारा 60। ठीक है, तो लोअर लिमिट तुम्हारा हो गया दैट इज L जो हो गया तुम्हारा क्या हो गया 60। क्लियर, ये हो गया F1 सारा हम निकाल लें यहां से। अब सेकंड है H मतलब विड्थ, कितना डिफरेंस है दोनों के बीच। तो डिफरेंस देखो 50 - 40 10, 60 - 50 10, तो H तुम्हारा क्या है 10। क्लियर। सबसे पहले हम लोग मोड में देखिए, ये सब वैल्यू फाइंड कर लिए। अब वैल्यू को पुट कर लो, वैल्यू को तुम पुट करो। मोड के सामने क्या पुट करें, मोड के सामने 67 इक्वल्स टू L तुम्हारा क्या है 60 प्लस F1 तुम्हारा क्या है 15, F1 है तुम्हारा 15 माइनस F नॉट क्या है x बाय 2F1 तुम्हारा क्या है 15 माइनस F नॉट क्या है x माइनस F2 क्या है 12 इनटू H तुम्हारा क्या है 10। इसको ले आओ 67 माइनस 60 इक्वल्स टू 15 माइनस x अपॉन 30 माइनस x माइनस 12 इनटू 10। क्लियर, ये हो जाएगा तुम्हारा 7 इज इक्वल टू 15 माइनस x अपॉन 30 माइनस 12 क्या हो जाएगा 18 माइनस x इंटू क्या होगा 10 इंटू 10। तो ये 10 कहाँ आएगा, डिवाइड में आ जाएगा 10। तो यहां करते हैं हम 7 इसको हम क्या कर क्रॉस कर देते हैं इसको 7 18 माइनस x इज इक्वल टू 10 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 10 इससे मल्टीप्लाई, दैट इज 150 माइनस 10x 150 माइनस 10x ये हो जाएगा। ये सही है। 7 8 जा 56, 7 1 7, 7 और प्लस 5 12 सही है। माइनस 7x इक्वल्स टू 150 माइनस 10x दैट इज 126 माइनस 150 इक्वल्स टू माइनस 10x और प्लस 7x। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 150 दैट इज माइनस 24 क्या हो जाएगा माइनस 24 और ये क्या हो जाएगा माइनस 3x माइनस माइनस कैंसिल 3 8 जा 24 दैट इज x का जो वैल्यू आएगा वो x इज इक्वल टू 8। कितने बार में कटेगा ये कैंसिल आउट होगा 8 बार में। तो x इज इक्वल टू 8 ये हम लोगों का हो गया आंसर। क्लियर समझ में। तो मोड का क्वेश्चन ज्यादा आसान होता है। मोड में हम लोग को CF वगैरह नहीं निकालना होता है, एक्साइड नहीं निकालना रहता है। समझ में। तो सिंपल यहाँ से हम लोग को देखना पड़ता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला लोअर लिमिट होगा और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को F1 मानेंगे, उससे ऊपर जाएंगे तो F0, नीचे आएंगे तो F2। क्लियर। और H मतलब डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस, क्लास इंटरवल का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो क्लास इंटरवल का डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और उसके बाद सारा वैल्यू फाइंड आउट हो गया हम लोग का, बस वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। क्लियर। ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 में देखो 2 palm tree are equal height, 2 palm tree are equal height and are standing opposite of each other on the side of the river which is 80 meter wide. From a point O between them on the river, the angle of elevation of the top of the trees are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the trees and distance of the point O from the trees. यहाँ से पहले एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर लेना थोड़ा। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन किस मैक्सिमम किसका होगा, मिनिमम किसका होगा, ज्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन कब होगा और एंगल ऑफ एलिवेशन कम कब होगा। तो ये चीज ध्यान, कोई चीज जब दूर पर रहता है तो जब कोई चीज दूर पर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं ना,
मीटर हाइट पर है, क्लियर, 50 या मान लो 100 मीटर हाइट पर है और वो हाइट से साथ डिस्टेंस पर है, तो हम लोग हल्का सा आंख उठाते हैं वो हम लोग को दिख जाता है, लेकिन वो चीज मान लो कि वो क्लोज आ रहा है, वो जैसे जैसे हम लोग के क्लोज आ रहा है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को पूरा आंख उठाना पड़ता है, क्लियर, पूरा आंख उठाना पड़ता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या करना पड़ता है, बढ़ जाता है। तो कोई चीज दूर पर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, छोटा होता है, जब कोई चीज बहुत क्लोज आ गया तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, बढ़ जाता है, क्लियर, समझ में। ये हम लोग रोज देखते हैं, जब सन जैसे ही सनराइज होता है तो हम लोग हल्का सा आंख उठाते हैं, सन दिख जाता है, लेकिन एट मून यानी 12 बजे देखोगे तो हम लोग को अगर सन देखना होता है तो हम लोग को पूरा उठाना पड़ता है, क्लियर। तो ये होता है जब जितना क्लोज आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, जितना दूर रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, घटेगा, क्लियर, ये बात क्लियर, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में आएगा, लास्ट क्लास में इसको हम समझाए थे, फिर हम इसको समझा रहे हैं। इस बार बोर्ड एग्जाम में 33% जो है और करके क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, 33% क्वेश्चन और करके रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, दो ट्री है, ठीक है, एक ट्री और एक ट्री, दोनों सेम हाइट पर है, दोनों सेम हाइट पर है, ये हाइट पर मान लो ये ट्री ए बी है, ये ट्री मान लो तुम सी डी है, दोनों का हाइट सेम है, ये हाइट ये सी डी, ये हाइट तुम्हारा एच है, ये भी हाइट क्या होगा, एच होगा, और बिटवीन द रिवर, ठीक है, रिवर का अपोजिट साइड ऑफ द रिवर, रिवर की अपोजिट साइड, ये तुम्हारा रिवर है, एक ट्री इधर है तो एक ट्री इधर है, क्लियर। अब हम किसी एक पॉइंट से मान लो कि और रिवर की विड्थ यानी चौड़ाई दिया हुआ, कितना दिया हुआ रिवर की चौड़ाई, 80 मीटर भाई, क्या दिया हुआ ये 80 मीटर वाइड दिया हुआ, क्लियर। अब ये अगर मान लो तुम्हारा 80 मीटर वाइड है, अब किसी एक पॉइंट पर, ये नहीं बोल रहा है मिड पॉइंट, क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है, किसी एक कोई पॉइंट है, मान लो कि वो पॉइंट O है, ठीक है, O पॉइंट पर खड़े होकर के हम ये एक ट्री को देख रहे हैं यानी CD ट्री को देख रहे हैं और एक AB ट्री को देख रहे हैं, तो दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी एक हम ऐसे देख रहे हैं, ये आंख हम लोग का उठा, और एक ट्री को हम लोग ऐसे देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हुआ, क्लियर, एंगल ऑफ एलिवेशन ये हुआ, तो जो क्लोज रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पे जो हम लोग खड़े हुए हैं ये ट्री के क्लोज है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा, दैट इज इसको लेना पड़ेगा हम लोग को 60 डिग्री, ये थोड़ा डिस्टेंस पर लिए तो ये एंगल हम लोग क्या लेना पड़ेगा, 30 डिग्री, क्लियर, समझ में। फाइंड करने बोल रहा है हम लोग को, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O, O से ये CD ट्री और O से AB ट्री कितने डिस्टेंस पर है, क्लियर। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये OD जो ट्री है वो x डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, तो ये हम डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, ये OD ट्री जो है ये x डिस्टेंस पर है, सॉरी CD ट्री जो है O से x डिस्टेंस पर है, तो OB का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा 80 है, 80 में से x सब्ट्रैक्ट करो तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा ना ये डिस्टेंस, क्लियर। चलो अब हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में देखो, हाइट और डिस्टेंस में मेन हम लोगों का ये फोकस रहता है कि फिगर करेक्ट हो, फिगर एक बार करेक्ट होता है तो क्वेश्चन तुम्हारा 101% सॉल्व हो जाएगा, फिगर जहां इनकरेक्ट हुआ क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, सॉल्व में फिगर करेक्ट करो, फिगर सबसे पहले करेक्ट, जितना क्लियर फिगर बनेगा, जितना एक्यूरेट फिगर बनेगा, एक्यूरेट कहने का मतलब है जितना जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन फिगर अगर बना लिए तो तुम्हारा 80% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, और 20% तुम्हारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो इसका दो लाइन का सॉल्यूशन होता है हाइट एंड डिस्टेंस का। चलो इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल और ट्री हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर खड़ा रहता है, इन ट्रायंगल CDO हम लोग को फाइंड करने बोल रहा है ये और ये, ठीक है, तो ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा, बेस होगा, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो B और P किस में आता है, tan में आता है, that is tan 60 degree is equal to P by B, that is CD upon OD, tan 60 degree is equal to P by B, P तुम्हारा क्या हो जाएगा, CD, ये होता है P by B, जिसको नहीं क्लियर हो वो देख लो, P by B पहले हम लिख दिए, tan
इक्वल टू P क्या है तुम्हारा CD और B क्या है तुम्हारा OD। tan 60 का वैल्यू बोलो यही ना है 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड 0 30 45 60 √3। CD है तुम्हारा H OD है तुम्हारा X। क्लियर। तो x इज इक्वल टू या फिर h इज इक्वल टू बोल सकते हैं ना √3x इज इक्वल टू h। ये इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अब चलते हैं इस वाले ट्रायंगल में। इस वाले tan ये है सॉरी एंगल ये है तो ये होगा बेस और ये होगा परपेंडिकुलर। तो दैट इज tan 30 डिग्री इज इक्वल टू p by b। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू p तुम्हारा क्या हो जाएगा AB और b क्या हो जाएगा OB। AB by OB। क्लियर। tan किसका वैल्यू क्या था 1/√3 tan किसका वैल्यू 1/√3 1/√3 इक्वल्स टू AB है क्या H OB क्या है ये है OB 80 - x। क्लियर। यहां से h का वैल्यू क्या निकला √3x तो 1/√3 इज इक्वल टू ये इक्वेशन सेकंड है और h का वैल्यू हम लोग √3x तो यहां पर h की जगह पर √3x अपॉन 80 - x क्रॉस कर लो 80 - x इज इक्वल टू √3 into √3 3x 80 इज इक्वल टू 3x प्लस x 80 इक्वल्स टू 4x x इक्वल्स टू क्या है 20 x इज इक्वल टू 20। क्लियर। x अगर 20 आया तो OD क्या हो जाएगा OD इज इक्वल टू 20 मीटर की डिस्टेंस पर है एक ट्री और ये क्या हो जाएगा OB इज इक्वल टू 80 - x 80 - x x का वैल्यू 20 दैट इज 60 मीटर। तो पहले ये दोनों आंसर होगा तुम्हारा ये दोनों आंसर होगा और सेकंड हाइट ऑफ द ट्री क्या है तुम्हारा h इज इक्वल टू √3x h इज इक्वल टू √3 x का वैल्यू क्या फाइंड किए x इज इक्वल टू 20 √3 into 20 तो x इज इक्वल टू 20 √3 का वैल्यू बोलो 1.732 मल्टीप्लाई कर लो क्या हो जाएगा तुम्हारा 34.64 मीटर। हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा 34.64 मीटर। ये हम लोगों का क्वेश्चन। क्लियर। इसमें 34 में एक क्वेश्चन और है ये एक क्वेश्चन और है और कर करके तो देखो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग आर 50 मीटर हाई as observed from top of the tower are 30 and 60 meter respectively. Find the height of the tower and also horizontal distance between the building and tower. Clear? बोल क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग 50 मीटर हाई ऑब्जर्व फ्रॉम टावर। हम टावर पर खड़े हुए हैं मेरे सामने एक बिल्डिंग है हम टावर पे खड़े हुए हैं मेरे सामने एक बिल्डिंग है। एक बार हम क्या कर रहे हैं बिल्डिंग का टॉप देख रहे हैं और एक बार बिल्डिंग का बॉटम देख रहे हैं। तो बिल्डिंग जो है तुम्हारा 50 मीटर हाई है और टॉप जो देख रहे हैं वो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो रहा है 30 डिग्री। लेकिन जब बॉटम उस बिल्डिंग का देख रहे हैं वो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 60 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर का हाइट फाइंड करो पहला एंड ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग। टावर और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो। क्लियर। तो सबसे पहला काम वही है फिगर बनाना।
और क्लियर। ये सामने मान लो तुम्हारा ये बिल्डिंग है, ये है तुम्हारा बिल्डिंग AB, ये तुम्हारा ग्राउंड है, ये तुम्हारा ग्राउंड, ये है तुम्हारा बिल्डिंग AB, और ये है टावर, ये है टावर, टावर मान लेते हैं हम लोग CD, ये टावर है, ठीक है। बिल्डिंग जो है वो 50 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, क्लियर। यहाँ पर हम लोग क्या हुए, यहाँ पर हम खड़े हो गए, यहाँ पर मान लो हम खड़े हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर खड़े होकर के हम क्या कर रहे हैं, एक बार बिल्डिंग का टॉप देख रहे हैं, एक बार बिल्डिंग का क्या देख रहे हैं, बॉटम देख रहे हैं। तो जब बिल्डिंग का टॉप देख रहे हैं हाइट तुम्हारा टावर का क्या ज्यादा होता है, तो जब सामने वाली बिल्डिंग को हम देख रहे हैं, जाहिर सी बात है हम लोगों का एंगल क्या होगा, आग क्या होगा, झुकेगा, आग क्या होगा, झुकेगा, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन वहां पर होगा, ठीक है। जब आग टूटता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब आग झुकता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्लियर। तो एक बार हम मेरे देखने का क्या है, ये देखने का नॉर्मल, हम लोग का नॉर्मल आई साइड क्या होता है, ये होता है ना नॉर्मल आई साइड, ये है मेरा नॉर्मल आई साइड। लेकिन जब आग ऊपर उठ रहा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, कितना, इतना एंगल ऑफ एलिवेशन। जब इससे झुक रहा है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है, क्लियर। तो ये आई साइड मेरा ये है, ध्यान से देखो, ये मेरा है आई साइड, ये है आई साइड। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आग झुका रहे हैं, टॉप देखने के लिए आग झुका है, कितना आग झुका है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हुआ है, 30 डिग्री, टॉप देखने के लिए 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ है। अब इसी का बॉटम हम लोग देख रहे हैं, तो बॉटम देख रहे हैं तो ये हम लोग का आग झुका है, देखो बॉटम देख रहे हैं तो ये हम लोगों का आग झुका है, दैट इज ये 60 डिग्री। ये फिगर समझ में आ गया, फिगर समझ में आ गया। पहले सबसे पहला काम है फिगर बनाना, सबसे पहला हम लोग का काम है कि फिगर सही हो, ठीक है। ये हो गया, हम लोग को फाइंड करने बोल रहा है दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी, दैट इज डिस्टेंस, दोनों के बीच क्या है, तो हम लोग मान लेते हैं ये x डिस्टेंस है, और हाइट ऑफ द टावर फाइंड करने बोल रहा है, तो हाइट ऑफ द टावर को हम क्या मान लेते हैं, h मीटर, क्लियर, h मीटर। अब ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, और ये क्या हो गया था, यहां से पहले यहां इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं, ज्वाइंट कर लिए, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, इस पर फोकस करना, सिर्फ ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, और बाकी को मत फोकस करना, लो हटा देना बाकी को, ठीक है। ध्यान से देखो, ये भी हटा दिए, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, दैट इज अल्टरनेट एंगल से। ये बात समझ में आ गई, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है अल्टरनेट एंगल से, समझ में आ गया। तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से, क्लियर। अब यहां देखो, इसको हम ज्वाइंट कर रहे हैं, ठीक है, और ये है तुम्हारा 60, इसको भूल जाओ, ये वाली लाइन को भूल जाओ, इसको हम हटा देते हैं, हटा दिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल, और ये है तुम्हारा ट्रांसवर्सल, ये है 60 डिग्री, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, और ये है ट्रांसवर्सल लाइन। तो थोड़ा सा हम हटा देते हैं, क्योंकि जिसको नहीं समझ में आया वो समझ में आ जाए, तो ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये 60 डिग्री, तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। हम रीड्रॉ कर लेते हैं, फिर से ज्वाइंट कर लो इसको, ये ज्वाइंट कर लो, ये एंगल है तुम्हारा 30 डिग्री, ये है एंगल 30 डिग्री, और ये है एंगल, पूरा एंगल है ये 60 डिग्री, क्लियर। हम ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, अब चलो यहाँ पर देखते हैं, हम लोग इसमें चलते हैं, इस वाले ट्रायंगल में या फिर इस वाले ट्रायंगल में, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं m, क्या नाम देते हैं हम लोग, m, क्लियर। और ये हाइट को हम लोग मान लेते हैं, ये हाइट को हम मान लेते हैं y, ये हाइट को हम मान लेते हैं y, और ये हाइट को हम मान लेते हैं z, दैट इज ये हाइट जो है m d z, और cm जो है y, क्लियर। तो चलते हैं इन ट्रायंगल, और ये तो 90 डिग्री पता है हम लोग, 90 डिग्री होता है, इन ट्रायंगल CMA, इन ट्रायंगल CMA, बोलो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये है tan 30 डिग्री तो p by b, तो ये x है, तो ये भी क्या होगा, x होगा ना, ये x माने है, तो ये भी क्या होगा, x, दैट इज
tan 30 p by b y upon x। क्लियर? यही ना होगा, p by b छोटा वाला ट्रायंगल लिए हुए तो tan किसका वैल्यू बोलो 1 upon √3 इक्वल्स टू y upon x। तो x इज इक्वल टू √3y, √3y, ये इक्वेशन तुम्हारा फर्स्ट। क्लियर? अब चलते हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल पे, ट्रायंगल CDB, ट्रायंगल CDB, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू p बाई b। ये क्या हो गया, ये p हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया। p तुम्हारा क्या हो गया, डायरेक्टली लिख रहे हैं y प्लस z, लिखिए p को cd, p बाई b, b तुम्हारा हो गया bd। tan 60 का वैल्यू बोलो √3 और cd का वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा y प्लस z एंड x, p बाई b। ये तुम्हारा इक्वेशन तुम्हारा सेकंड हो गया। इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, x की जगह पर √3y पुट कर रहे हैं, x की जगह पर √3। अच्छा यहाँ पर ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखना, यहाँ पर ये अगर तुम्हारा 50 है, ये अगर 50 है तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। दैट इज ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 50 होगा। ठीक है, z तुम्हारा क्या हो जाएगा 50, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है तो z की जगह पर हम 50 लिख देते हैं, z की जगह पर हम 50 लिख देते हैं, दैट इज 50। क्लियर? यहां से क्रॉस करो, √3x इक्वल्स टू, यहां क्रॉस किए y प्लस 50, x की जगह पर √3y, √3 को √3 लिख दिया और x की जगह पर हम √3y लिख रहे हैं, √3y इक्वल्स टू y प्लस 50। तो √3 into √3 3y minus y is equal to t, that is y is equal to 2y is equal to 50, y is equal to 25, y is equal to 25। ये हम लोग का y फाइंड आउट हुआ। क्लियर? अब हम लोग को x पहले फाइंड करना है, तो x is equal to, अच्छा y is equal to तुम्हारा क्या है 25 आया ना, तो हाइट ऑफ द टावर दैट इज CD, हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा y प्लस 50, y क्या फाइंड किए है 25, तो 25 प्लस 50 दैट इज 75 मीटर। क्लियर? अब हम लोग को क्या करना है, ये x का वैल्यू फाइंड करना है, x इज इक्वल टू क्या √3y, x इज इक्वल टू √3y, तो √3 into y का वैल्यू हम लोग क्या निकाले, y इज इक्वल टू 25 दैट इज 25 √3, तो 25 into √3 का वैल्यू 1.732, मल्टीप्लाई करो वो डिस्टेंस तुम्हारा x फाइंड आउट हो जाएगा। ये x मल्टीप्लाई करो, यहां से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये x तो निकालने बोला था, डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग, और ये हाइट ऑफ द टावर। क्लियर? समझ में? तो ये क्वेश्चन हम लोगों का 34 का और क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 35 में क्या बोल रहा है, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू, ये तुम्हारा वॉल्यूम सरफेस से है, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू a cylindrical pipe of internal diameter 2 cm into a cylindrical tank of base radius 40 cm at the rate of 0.7 meter per second. By how much will the water rise in the tank in half an hour? यानी आधे घंटे में पाइप से पानी फ्लो कर रहा है और पाइप का जो इंटरनल डायमीटर है वो तुम्हारा 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बेस रेडियस, और जिसमें टैंक में भर रहे हैं, सिलेंड्रिकल टैंक में हम लोग पानी को फिल कर रहे हैं और सिलेंड्रिकल टैंक का रेडियस तुम्हारा 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एट द रेट ऑफ 0.7 मीटर पर सेकंड, बाय हाउ मच विल इट वाटर राइज इन द हाफ एन आवर। आधे घंटे तक हम लोग नल को ऑन कर दिए, वो एक सिलेंड्रिकल टैंक में पानी को फिल करने के लिए। तो क्या हुआ आधे घंटे में, क्योंकि पानी जब ऑन करेंगे तो पानी क्या होगा, राइज करेगा ना, तो कि आधे घंटे में पानी कितना देर तक राइज करता है।
तो आधे घंटे में पानी पाइप से कितना आया पहले वो निकाल लेंगे, क्योंकि आधे घंटे में इतना पाइप से पानी फ्लो करेगा उतना ही ना सिलेंडर में फुल होगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो आधे घंटे में, हाफ एन आवर में पाइप से कितना पानी फ्लो कर रहा है, यानी कितना पानी फ्लो किया, तो जितना पानी आधे घंटे में फ्लो करेगा उतना आधे घंटे में तुम्हारा टाइम में फिल होगा। क्लियर? तो और देखते हैं। देखो, जिसको नहीं समझ में आया वो यहाँ से देखो, ये तुम्हारा पाइप है और पाइप भी क्या है तुम्हारा, सिलेंड्रिकल पाइप है। अब यहाँ से जो पानी जो फ्लो कर रहा है, पानी जो फ्लो कर रहा है वो हम सिलेंड्रिकल टैंक में पानी को फिल कर रहे हैं। क्लियर? तो कि पानी जैसे ही फ्लो करेगा, हाफ एन आवर तक हम नल को ऑन करके छोड़ दिए, हाफ एन आवर तक टैप को ऑन कर दिए, तो हाफ एन आवर तक पानी अंदर से निकला कितना, उतना ही ना पानी इसमें फिल होगा। जितना पानी अंदर से हाफ एन आवर में फ्लो करेगा उतना ही ना इसमें फिल होगा। तो हाफ एन आवर में देखिए कितना पानी फ्लो किया, और हाफ एन आवर में वॉल्यूम ऑफ द पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कर देंगे। क्लियर? हाफ एन आवर वॉल्यूम ऑफ द पाइप इन हाफ एन आवर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्लियर? इसका तुम्हारा रेडियस तुम्हारा गिवन है ना, बेस रेडियस का टाइम का तुम्हारा आर तुम्हारा गिवन है, कितना है ये ऊपर लिख देती हूँ। इसका हम इसको रेडियस कैपिटल आर मानेंगे, इसको स्मॉल आर मानेंगे। क्लियर? इसको हम लोग हाइट कैपिटल है, इसको स्मॉल एच। तो कैपिटल आर तुम्हारा है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर दैट इज 40 बाई 100 मीटर। चेंज करते हैं इसको मीटर में, 0.4 मीटर रेडियस है, और इसका रेडियस तुम्हारा दिया हुआ है स्मॉल आर, ये कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है, तो दैट इज 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 सेंटीमीटर। हाँ, वन देख रहे थे कि वो तुम्हारा जो पानी जो फ्लो कर रहा है वो सेंटीमीटर में है कि मीटर में, तो दिख रहा है कि मीटर में, तो दैट इज हम लोग मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया 0.1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और क्या लिखेंगे 1/100 मीटर, तो क्या हो जाएगा बोलो ना 0.01 मीटर होगा, हो जाएगा 0.01 मीटर। अब यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है? तो पानी जो फ्लो कर रहा है, फ्लो का हमारा स्पीड दिया हुआ है 0.7 मीटर पर सेकंड, 0.7 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 0.5 मीटर पानी फ्लो कर रहा है, 1 सेकंड में 0.7 मीटर पानी फ्लो कर रहा है। तो हम टैप को कितने देर तक ऑन किए, हाफ एन आवर, दैट इज हम लोग 30 मिनट तक फ्लो किए हैं। ठीक है, 30 मिनट का है तो 30 इंटू 60 सेकंड तक हम लोग पाइप को ऑन करके छोड़ दिए हैं, यानी हम लोग 1800 सेकंड तक पानी को ऑन करके छोड़े। तो 1 सेकंड में 0.5 मीटर फ्लो कर रहा है, तो 1800 सेकंड में कितना पानी फ्लो करेगा, तो 0.7 इंटू 1800 मीटर पानी फ्लो करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, जिसमें जोड़ो 7 इंटू 180 मीटर। क्लियर? तो ये पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, दैट इज लेंथ तुम्हारा गिवन है, पानी ऐसे फ्लो कर रहा है लेंथ, और लेंथ को जब सिलेंडर को सीधा करोगे वही लेंथ तुम्हारा क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा। तो तुम्हारा हाइट कितना दिया होगा, हाइट हम स्मॉल एच मान रहे हैं इस पाइप को, हाइट तुम्हारा 7 इंटू 180 मीटर। क्लियर? और इसका हाइट हम लोग को फाइंड करने बोल रहा है, तो हम सिंपल क्या लगा देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप या वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर? हम हाफ एन आवर में ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमको यहाँ पर डायरेक्टली चेंज कर दिए। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ पाइप तुम्हारा क्या हो जाएगा, पाइप कैसे सिलेंड्रिकल पाइप है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई वॉल्यूम ऑफ द पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई कैंसिल करो, आर का वैल्यू